तो इस तरीके से आप बहुत सिंपली इसको कर सकते हो, और इसके अंदर में की वैल्यू पेयर में आप डाटा डाल सकते हो तो वो प्रिंट करेगा। ओके, तो जैसे कि मैं इसको कंसोल करूँगा तो कंसोल भी कर सकते हैं। कंसोल मतलब ओके, अगर इसको अगर ऐसा रन करके देखोगे तो ये रन भी होगा। ओके, तो देख लो, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में की वैल्यू पे डाटा रखकर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में, बहुत सिंपल। ओके, उसके बाद में ओके, एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एग्जांपल्स देख रहे हो एरे का। एक सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट डालकर उसके अंदर में जो भी वैल्यू डालेंगे वो एक एरे क्रिएट हो जाता है। ये सिंपली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हाउ यू डू क्रिएट द एरे इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। तो ये सिंपल वो है, इस तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द सम बिल्ट इन मेथड इन जावास्क्रिप्ट। क्या है बिल्ट इन मेथड जावास्क्रिप्ट में? जो एग्जिस्टिंग बिल्ट इन मेथड है वो है डेट है, कॉन्कैटिनेट है, पुश है, पॉप है, राउंड एंड राइट लेंथ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए एक मेथड है। जैसे कि डेट गेट करने के लिए डेट है, कॉन्कैटिनेट दो स्ट्रिंग का ऐड करने के लिए स्ट्रिंग है, पुश मेथड एरे के अंदर में डाटा ऐड करने के लिए पुश है, पॉप मतलब एरे के अंदर से डाटा रिमूव करने के लिए पॉप है, राउंड मतलब नियरेस्ट वैल्यू जो होता है ये राउंड करने के लिए। जैसे कि हम कहीं पर ये करते हैं, जैसे कि प्राइसिंग वगैरह का सीन में हम राउंड को यूज़ करते हैं मेनली। राउंड द वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर टू बी द रिटर्न। ओके, जैसे कि 2.9 है तो उसका नियरेस्ट उसको 2.9 ना दिखाकर 3 दिखाएगा, क्योंकि वो नियरेस्ट है। उस तरीके से राउंड अप करता है। लेंथ है, लेंथ मतलब एरे का जो लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ओके, स्कोप क्या है इन जावास्क्रिप्ट के अंदर में वो भी बताते हैं। स्कोप आप समझ लो कि जो हमारा वेरिएबल है उसका लाइफ सर्कल है। लाइफ सर्कल मतलब वो वेरिएबल जो है वो कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, उसको हम अपना स्कोप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप का स्कोप है, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप और उसके बाद में एक होता है ब्लॉक स्कोप। तो ये तीनों स्कोप को अगर देखोगे तो बताते हैं क्या डिफरेंस है। ग्लोबल स्कोप को पहले देखिए। यहाँ पर ग्लोबल स्कोप का क्या कंसेप्ट बता रहा है। द वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और ब्लॉक द ग्लोबल स्कोप इट इज एसेस फ्रॉम द एनीवेयर इन द कोड। ओके, ये सिंपली बता भी रहा है। आप देख रहे हो ये कोड क्या है कि मतलब वेरिएबल रिलेट करके कोई फंक्शन में नहीं डाल रहे, फंक्शंस के बाहर डाल रहे, और ये फंक्शंस के अंदर भी एक्सेसिबल है और पूरा कोड में कहाँ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें दो प्रॉब्लम आता है। एक तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स का आपका फ्रंट एंड पर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से साइट और एप्लीकेशन स्लो हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। सारा वेरिएबल ग्लोबल स्कोप है तो कहीं से भी एक्सेसिबल है कोई भी फंक्शन से, तो ये एक प्रॉब्लम आता है। तो ये ग्लोबल स्कोप में मेनली हमें नहीं रखना चाहिए, बट ये इसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। ओके, तो बाद में फंक्शन स्कोप क्या है, तो सिंपली फंक्शन स्कोप इससे पता चल रहा है। फंक्शन स्कोप मतलब वो एक फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर में कोई भी वेरिएबल हो फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट उस फंक्शन के अंदर में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो लेट फंक्शंस बाहर जो है ये फंक्शन से बाहर नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर नीचे कंसोल करेंगे तो ये रेफरेंस एरर आएगा। तो इसको फंक्शन स्कोप बोलते हैं। फंक्शंस के अंदर में ही उसका लिमिटेशंस रहता है, वेरिएबल का लाइफ रहता है, उससे बाहर वो एक्सेसिबल नहीं रहता। इसके बाद में है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब एक ब्लॉक के अंदर में ही एक्सेसिबल रहता है। और ये जो ब्लॉक स्कोप है ये 6 का फीचर है, और इसमें बस लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ होता है। लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हो तो ब्लॉक स्कोप है, वो इस ब्लॉक से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा वो वेरिएबल। ओके, उसके बाद में अभी ये देख सकते हैं व्हाट इज़ द दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। दिस कीवर्ड क्या है,
तो दिस कीवर्ड इज रेफर टू बी द करेंटली कॉलिंग द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ कॉमनली यूज टू बी द कंस्ट्रक्ट टू बी द असाइन अ वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो ये आप समझ लो, दिस मतलब अभी जैसे कि कोई फंक्शंस रन कर रहे हैं, उसके अंदर के जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट, उसको दिस टारगेट करते हैं। मतलब करंट ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट डॉट नेम से भी गेट कर सकते हैं, तो दिस डॉट नेम से भी गेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये होता है। दिस मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको, जो अभी रनिंग हो रहा है उसको बोल सकते हो। ओके, व्हाट आर द कन्वेंशन ऑफ द नेमिंग। ओके, तो वेरिएबल में जो नेम डिफाइन करता है, तो क्या क्या वैलिड वे है और क्या क्या इनवैलिड वे है। वैलिड वे यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है, देखो यहाँ पर क्या है। फर्स्ट नेम स्मॉल कैपिटल से कर सकते हो, कैपिटल स्मॉल से कर सकते हो, टोटल अमाउंट कैमल केस कर सकते हो, ये देख लो इस वैलिड वाला, ये केस कर सकते हो, और आगे अंडरस्कोर लगा कर सकते हो, आगे डॉलर लगा कर सकते हो। बट कुछ केस है जिस जो वेरिएबल वो केस एक्सेस नहीं करने देता, जैसे कि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि फर्स्ट डैश डैश नहीं डाल सकते हम वेरिएबल करने के। एग्जिस्टिंग जो रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, वो नहीं यूज कर सकते, जैसे कि वायलेट फोर, ये कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। दूसरा, टोटल और बीच में स्पेस है, तो इस तरीके से आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो ये कुछ वैलिडेशन से जो आपको करना है फॉलो, और उस तरीके से आप ये कर सकते हो। ओके, व्हाट इज़ द कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो हम एज अ पैरामीटर्स पास करते हैं, और उसके कोई स्पेसिफिक कंडीशंस पर ना उसको रन करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देख रहे हो क्या, कि ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, उसके अंदर मैं कॉल बैक पास कर रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन ही पास कर रहे हैं, कॉल बैक नाम का एक फंक्शन पास कर दे। और जब भी मेरे को कंडीशन लगेगा कि मतलब ये कंडीशंस हुआ कि ये ट्रू हुआ, तब उसको रन करना है, तो तभी मैं रन कर दूंगा। तो वो कॉल बैक फंक्शन वो बाय कंडीशन उस फंक्शन के अंदर मैं रन करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि एक ग्रीट नाम का ये देखो फंक्शन है, ये है क्या है, कॉमेट ग्रीटिंग। ओके, तो ये देखो एक फंक्शन है, उसके बाद में ये दूसरा फंक्शन है ग्रीट। ओके, तो ग्रीट फंक्शन को चाहिए नेम और कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन हम यहाँ पर पास कर देंगे, और कंडीशंस के हिसाब से उसको रन करेंगे। तो देखो यहाँ पर ग्रीट वाला फंक्शन रन किया, उसके अंदर में फर्स्ट वैल्यू नाम डाल दिए, सेकंड वैल्यू फंक्शन ही डाल दिए, ये वाला फंक्शन डाल दिया, तो ये कॉल बैक फंक्शन हुआ। और ये फंक्शन कहाँ पर कॉल होगा, यहाँ पर देख लो, ये फंक्शन के अंदर में नेम वेरिएबल लेगा अपना पैरामीटर, और कॉल करेंगे तो हेलो हेलो जो भी हो उसमें हम डालेंगे, उस तरीके से वो आएगा। ओके, तो गाइस, तो उसके बाद में हाउ डू यू डिबग द जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, तो जावास्क्रिप्ट कोड डिबग करने के लिए आपको फायरफॉक्स कहीं पर भी F12 प्रेस करोगे तो डिबगिंग टूल ओपन हो जाता है। ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि इंस्पेक्ट करके भी कर सकते हो। ये इंस्पेक्ट जो कर रहे हो तो ये यहाँ पर डिबग कर सकते हो। ये जगह देख रहे हो कंसोल पर पूरा का पूरा हमारा रहता है। ये सोर्स पैनल जो है यहाँ पर ये देख रहे हो, ये पूरा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड डिबगिंग करने के लिए, जैसे कि कहीं पर हमें ये लगाना है और फिर से रिलोड वगैरह कराना है, तो तभी ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा। उसके बाद में सारा चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, डोम ऑब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद में हम नेटवर्क टैब में जो होता है उसका, उसमें API कॉल वगैरह चेक कर सकते हो। तो पूरा ये ना, जिसको आप डिबगिंग टूल बोल सकते हो, जो हम वैलिडेशंस और बहुत सारी चीज़ चेक करने के लिए यूज करते हैं। ओके ओके, उसके बाद में अभी इतना ही रहने देते हैं 13 तक का क्वेश्चंस। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ऑलरेडी ये देख चुके हो तो आप स्किप कर सकते हो ये अभी अभी के लिए, क्योंकि मैं इसको लूप करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा ना कि मतलब अगर आपने देख लिया है तो आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट मेरे को करना, लाइव चैट पर। एंड मैं इतना ही क्वेश्चन आज लूँगा, कल इससे आगे का क्वेश्चन लेने होगा। ओके, हाय गाइज, तो आज के लाइव में स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल लर्न का। इससे पहले भी एक बार देखे थे, बट मेनली ना ज़्यादा लोग नहीं थे कभी। अभी ना इसका हाँ स्टार्टिंग से कोचिंग लेकर चल रहा है, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू कोचिंग फॉर फ्रेशर्स। जिसको भी ऑलरेडी देख चुके हो आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो लाइक आप रिवीजन करना चाह रहे हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू अंडरस्टैंड
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में के बारे में आप क्या जानते हो। तो मेनली जावास्क्रिप्ट क्या है ना, जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वेब स्क्रिप्टिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको ना हम मेनली जब हम यूज करते थे इसको ब्राउज़र कंसोल पर यूज करते थे। जो हमारा ब्राउज़र होता है उसके ऊपर हम रन करते हैं। इसके वजह से यहाँ पर जो भी लाइक समझो कि इंटरेक्शंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन जावास्क्रिप्ट के थ्रू से होता है। जैसे कि ये देख रहे हो ऊपर पर ये रिमूव करना, कुछ करना, ये सारा चीज़ें क्या कहाँ से हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। इसकी वजह से इसको हम ये डेफिनेशंस बोल सकते हैं इसको कि ये वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और ये क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों पर अभी डेवलप होता है। तो क्लाइंट साइड समझो कि ये ब्राउज़र पर जो भी इंटरेक्शंस हो रहा है इसको क्लाइंट साइड बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडिट और रिमूव करना, ये क्लाइंट साइड इंटरेक्शंस है। तो ये सारा चीज़ें जावास्क्रिप्ट से ही हो सकता है। दूसरे चीज़ें यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड पर काम नहीं करेगी। तो ये हो गया क्लाइंट। और दूसरा हो गया जो बैकएंड का जो काम होता है, जैसे कि सर्वर पर, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक किया और कोई एक पेज ओपन हुआ तो वो सर्वर रन हुआ, तो वो वाला वहाँ पर भी हम एज ए सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं नोड यूज करके। तो ये इसका मेन यूजेज है। ओके, और डेफिनेशंस आप देख लो, डेफिनेशंस आप याद कर सकते हो, नहीं तो मतलब समझ कर भी बता सकते हो। ओके, तो उसके बाद में हर डिफरेंट बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अभी बताया उस तरीके से। और जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब वो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, बट वो ना एक इंटरप्रेटर होता है, उस पर ही वर्क करेगा। इंटरप्रेटर मतलब एक इसका कंपाइलर होगा, उसके अंदर में ही ये रन होगा। बट जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पर रन हो जाता है। उसके बाद में इसका अपना नोड जो है नोड पर रन कर सकते हो डायरेक्टली, जो मतलब इसका एनवायरनमेंट है उस पर। ओके, दूसरा डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट इज एप्लीकेशन आर मेंट टू द रन इनसाइड द वेब ब्राउज़र। तो देखा हमने, इसको ना वेब ब्राउज़र पर रन करते हैं, बट जबकि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ना हम उसके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो वर्चुअल मशीन पर रन करते हैं। तो ये एक दूसरा डिफरेंट होगा। ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है, कोई सिमिलर नहीं। जावा और जावास्क्रिप्ट नेम से सिमिलर लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं, कम्प्लीटली डिफरेंट है दोनों। जावास्क्रिप्ट डज नॉट नीड अ कंपाइलेशंस बिफोर द रनिंग। ओके, तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो रन टाइम पर कंपाइल भी होता है और एग्जीक्यूट भी होता है। तो जो भी एरर आएगा वो रन टाइम पर आता है, जबकि जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में पहले कंपाइल टाइम होता है, कंपाइल होगा पूरा का पूरा कोड, उसके बाद में रन होता है। तो ये दो फेज में होता है। ये इसमें ये सेम एक ही कंपाइलर, जेट कंपाइलर होता है, जो कंपाइल भी करता रहता है और रन भी करता रहता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वेरियस डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट। ओके, तो बुलियन डाटा टाइप हो सकते है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू लेकर रखेगा। नल मतलब कम्प्लीटली एम्प्टी, जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग में भी नल होता है। नल मतलब डाटा नहीं है, एम्प्टी स्पेस नल बोलते हैं, तो वो भी है। उसके बाद में अनडिफाइन, ये यूनिक है जो दूसरे प्रोग्रामिंग में नहीं है। अनडिफाइन भी एक ऐसा समझो कि वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, बस उसमें वैल्यू नहीं डाला, तो वो अनडिफाइंड डाटा टाइप तभी यूज होता है। तो ये वाला एक केस है। उसके बाद में नंबर डाटा टाइप है, जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों वैल्यू लेता है। के बाद में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लेता है। ऑब्जेक्ट है जो कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा, जैसे कि समझो कि जेसन डाटा को सेव कर सकता है, उस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा डाटा को सेव करके रखता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद में सिंबल है जो यूनिक डाटा को रखता है। यूनिक इन द सेंस, अगर सिंबल नेम इक्वल टू चित्ररंजन में जो वैल्यू चित्ररंजन है, उसी तरीके से सिंबल बी इक्वल टू चित्ररंजन है, तो ये दोनों कम्प्लीटली यूनिक वेरिएबल रहता है, वो एक दूसरे के साथ में कंपेयर में फॉल्स आता है। तो ये भी एक डाटा टाइप है। ओके, तो ये बोल सकते हो आप, ये स्पेसिफिकली कुछ डाटा टाइप है। ओके, व्हाट आर द फीचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट का फीचर क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हो, पहले तो लाइट वेटेड है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब ये है कि वो कंपाइल टाइम वगैरह नहीं होता है, जो भी होता है रन टाइम पर ही काम होता है। रन टाइम पर वेरिएबल डिफाइन होता है, रन टाइम पर वेरिएबल का जो डाटा टाइप होता है वो डिफाइन होता है। तो इसकी वजह से ना ये बहुत लाइट वेटेड होता है, बहुत फास्ट रनिंग आप बोल सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है, मतलब ये मल्टीपल
प्लेसेस पर रन हो जाता है, जैसे कि आप समझो कि कहाँ कहाँ पर रन हो जाता है। ब्राउज़र पर रन हो जाएगा, लाइक नोड पर रन हो जाएगा, इसके बैक एंड फ्रंट एंड हर एक साइड पर रन कर सकते हैं। तो ये आप क्रॉस कंपेटिबिलिटी भी है। ओपन सोर्सेस है, मतलब इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये पूरा ओपन सोर्सेस है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दूसरे प्रोग्रामिंग जैसे ही इसमें भी क्लास का कंसेप्ट होता है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है, वो आप ये कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें है इसका इंटरेक्शंस विथ अ बैक एंड और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी में आप यूज कर सकते हो। एज अ बैक एंड डेवलपर भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, और एज अ फ्रंट एंड जैसे कि एंगुलर और रिएक्ट जैसा फ्रेमवर्क यूज करके फ्रंट एंड में भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, और मेनली ये नेटवर्क बेस्ड नहीं तो इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस होता है ना, उसके लिए यूज़ होता है। इवेंट ड्रिवन मतलब फ्रंट एंड पर ज़्यादा इंटरेक्शंस होने वाले से वहाँ पर ये ज़्यादा यूज होता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द जावास्क्रिप्ट ओवर द वेब टेक्नोलॉजी? वेब टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या मतलब फ़ायदा है, एक बार इसका देखोगे तो इन्हांसिंग इंटरेक्शंस है। तो जैसे कि ये मेरा ब्राउज़र है ऐसा समझ लो, और इस ब्राउज़र पर जितने भी इंटरेक्शंस होगा बिना लोडिंग को जो भी चीज़ें हो रहा है, मतलब लोड नहीं होकर पेज रिफ्रेश नहीं हुआ और ये एडिट हो गया, और पेज रिफ्रेश नहीं हुआ ये डिलीट हो गया, तो ये सारा चीज़ें ना इंटरेक्शन समझ सकते हो इसको। इंटरेक्शन से जैसे कि पॉपअप स्क्रीन ओपन हो रहा है, तो ये सारा चीज़ें इंटरेक्शंस है। तो ये जो इंटरेक्शंस है इसको आप समझो कि ये वही ये बोल रहा है कि ये इन्हेंस मतलब जो फ्रंट एंड इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं, कुछ फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि हमारा फ्रंट एंड पर कोई कंटैक्ट फॉर्म है और उसमें कोई वैलिडेशंस वगैरह नहीं, तो किसी भी तरीके का ये देना है तो बच्चे एरर दे सकते हैं चेक करके, कंडीशंस करके। रिच यूजर इंटरफेस इसी के लिए है क्योंकि फ्रंट एंड पर सारा चीज़ें हो जाता है, वो यूआई के साथ में इंटरेक्ट होता है तो बहुत अच्छा दिखने में लगता है और इंटरेक्टिव लगता है, साइट बार बार रिफ्रेश नहीं होता। और इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क भी है जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, व्यू और भी कई सारे नेक्स्ट.जेएस कई सारे फ्रेमवर्क है जो आप उसको यूज करते हो। बैक एंड साइड पर भी है कई सारे फ्रेमवर्क। ओके, उसके बाद में हाउ डू क्रिएट द जावास्क्रिप्ट, हाउ डू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ भी नहीं करना रहता है। करली ब्रैकेट्स के अंदर में इस तरीके से ये डाल के कर सकते हो। जैसे कि इस वेरिएबल को लेकर जा रहे हैं इधर, और ये देखो तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये एक वेरिएबल है, सिंपली ये वैल्यू नहीं भी डालेंगे ना तो ये एक ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सिंपली इसको कर सकते हो। और इसके अंदर में की वैल्यू पेयर में आप डाटा डाल सकते हो तो वो प्रिंट करेगा। ओके, तो जैसे कि मैं इसको कंसोल करूँगा तो कंसोल भी कर सकते हो। इसको ऐसा रन करके देखोगे तो ये रन भी होगा। ओके, तो देखो तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में की वैल्यू पे डाटा रखकर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में, बहुत सिंपल। ओके, उसके बाद में ओके, एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स देख रहे हो एरे का, एक सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट डालकर उसके अंदर में जो भी वैल्यू डालेंगे वो एक एरे क्रिएट हो जाता है। ये सिंपली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हाउ डू क्रिएट द एरे इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। तो ये सिंपल वो है, इस तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द सम बिल्ट इन मेथड इन जावास्क्रिप्ट। क्या है बिल्ट इन मेथड जावास्क्रिप्ट में? जो एग्जिस्टिंग बिल्ट इन मेथड है वो है डेट है, कॉन्कैटिनेट है, पुश है, पॉप है, राउंड एंड राइट लेंथ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए एक मेथड है। जैसे कि डेट गेट करने के लिए डेट है, कॉन्कैटिनेट दो स्ट्रिंग का ऐड करने के लिए स्ट्रिंग है, पुश मेथड एरे के अंदर में डाटा ऐड करने के लिए पुश है, पॉप मतलब एरे के अंदर से डाटा रिमूव करने के लिए पॉप है, राउंड मतलब नियरेस्ट
वैल्यू जो होता है ये राउंड करने के लिए, जैसे कि हम कहीं पर ये करते हैं, जैसे कि